अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, क्या बकवास कर रहा है। जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ ना हो और आप उनसे मांगें, उनको अपना मददगार बनाएं, तो वो शिर्क। अब जैसे कोई जाली पीर है, उसमें तो अल्लाह नहीं है, लेकिन उसके मुरीदीन तो गर्दन झुकाते हैं उसके आगे। ऐसे इंसान के आगे सर झुकाना भले अदब में, जिसमें अल्लाह ना हो, शिर्क। ऐसे मज़ार की चौखट को जाके चूमना, जिस मज़ार में मज़ार वाले की बोसीदा हड्डियाँ हों और वो किसी वली अल्लाह, किसी सौलिहीन में से किसी का मज़ार ना हो, ऐसे मज़ार की चौखट को चूमना भी शिर्क। और जिनके अंदर अल्लाह है, उनके आगे झुकना तो अल्लाह के आगे झुकना है, उनसे मांगना तो अल्लाह से मांगना है, क्योंकि उन तो आए अल्लाह की तरफ से हैं, उनके पास जो कुछ भी अल्लाह का दिया हुआ है, वो गैर अल्लाह तो नहीं है ना। अब चूंकि हमारा फॉर्मूला ये है, इसलिए हमारे दिल में जो अदब का मयार है वो अल्लाह है। अच्छा, जिसका मयार अल्लाह नहीं है, मजहब है, वो घाटे में रहता है। हमारा मयार क्या है? अल्लाह। हमने देखा गुरु नानक देव जी में अल्लाह है, हम झुक गए, तो अल्लाह को देख के झुके ना। हमने देखा कि भाई साईं बाबा के अंदर अल्लाह है, हम उसके आगे भी झुक गए। हमने देखा बाबा फरीद के अंदर अल्लाह है, हम उसके आगे भी झुक गए। लेकिन ये जो मजहब वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा ले साईं बाबा तो हिंदू है, ये तो मुशरिक हो गया। उसने कहा ले गुरु नानक तो सिख है, उसके आगे झुक गया, ये तो मुशरिक हो गया। लेकिन ये तुम्हारा इल्म गलत है ना। ना साहिब बाबा गैर अल्लाह है, ना संत कबीर गैर अल्लाह है, ना गुरु नानक गैर अल्लाह है। जिनके अंदर अल्लाह आ गया वो गैर अल्लाह किधर है? शिर्क अल्लाह के साथ होता है। तो शिर्क का इतलाक भी अल्लाह की वजह से होना चाहिए, मजहब की वजह से होना चाहिए। जिसमें अल्लाह है वो अल्लाह वाला है, जिसमें अल्लाह नहीं है उसके आगे झुकना शिर्क है, भले उसका कोई भी दीन हो। जिसके अंदर अल्लाह आ गया उसके आगे झुक जाओ, वो तो अल्लाह ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नऊज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी जो है साईं बाबा, संत कबीर, गुरु नानक, ये सब के अंदर बोल रहा है अल्लाह है, नऊज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे सवाल ये हुआ था क्या गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। तो वो ऐसे एक्सप्लेनेशन कर रहा था कि जो है जिसके अंदर अल्लाह नहीं है उससे मांगना शिर्क है, उसके आगे झुकना शिर्क है। लेकिन जिसके अंदर अल्लाह है उसको मांगना शिर्क नहीं है, ना ही उसके आगे झुकना शिर्क है। तो मेरे भाइयों, ये करते करते वो जो है गैर मजहब यानी हिंदू और सिख, ये लोगों को भी अल्लाह के वलियों में शामिल करने लगा और इस सब के अंदर अल्लाह हैं बोल के कहने लगा। तो मेरे भाइयों, किसके अंदर अल्लाह हो या ना हो, ये तो वैसे तो ये लोग काफिर हैं और इनका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो मुकर्रब बंदे इस्लाम में हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम जो उलुल अज़म पैगंबर हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम, ये सारों के बारे में जो है तौहीद के मामले में मैं 3 क्लिप लाया हूँ। उसमें से पहला क्लिप जो है वो फेसबुक पे है, वो 1.8 मिलियन व्यूज़ है, जो है बहुत वायरल क्लिप है। और उसके बाद भी जो है हदीस और मौला अली सलाम का जो है तरबियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे भाइयों, वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए, बहुत बेहतरीन सुनाई देगा और बेहतरीन जो है उसका साउंड क्वालिटी है। आप जो है वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए, बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो जनाब, शिर्क में चाहे बुतों के बारे में हो, चाहे मरे हुए बाबों के बारे में, जो अपनी जिंदगी में अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे, उनको अगर तुम मुश्किल कुशा मानोगे, हम वो सारी आयत उधर भी फिट करेंगे। वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा के बारे में आयत पेश कर दी है सूरतुल माइदा की 72, क़यामत तक के लिए पक्की दे दी है कि ईसा और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। तुम ऐसों को पूजते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के। अब मुझे बताओ, ईसा और उनकी मां क्या बुत थे? कौन सा बाबा है जिसका मर्तबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मर्तबा ईसा इब्न मरियम से बढ़ के हो, उलुल अज़म पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया, इन दोनों को क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा, ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफा नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुहाडे बाबे ते शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा ते शाही कोई नहीं, हाँ मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी
ते शाही कोई नहीं। आए ये तो मैं ऐसा जिदा हर शह फिट करो, अली के जैसा है ही कोई नहीं, बनु मैया ते शाह ही कोई नहीं। ठीक है, बड़ा ही आओ, हर शह फिट होंदी जे, एक क़यामत तक लिखते जाओ। एक कंपैरिजन है, एक है भी मदद है अल्लाह दी। ते ए मैं तुहानू दस रहा कि ये जी काफरों के बारे टुरो अगे, तुहाडे दलाइल सारे मुक गए। मैंने दुआ सिर्फ अल्लाह ही से पंफलेट में आयतें ही वो लिखी हैं जो नबियों के बारे में, बुतों के बारे में है ही नहीं, ताकि अगे टुरो। लेकिन आज मैंने साबित कर दिया इस हदीस से भी, जंगे जमल वाली और कुरान की आयात से भी, कि खुद ये सब कुछ करते हैं। इनसे पूछें, आप हर मिलाद के जलसे में सुनाते हैं ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बताओ ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई है? सहाबा को तो नहीं कहा गया, ये यहूदियों को कहा गया था। वो कहते थे हम अल्लाह के लाडले हैं। अल्लाह ने फरमाया कि कुल ए नबी इनसे फरमाओ, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तबा तुम्हें करनी होगी। यह नहीं हो सकता कि तुम पैगंबर को निकाल के कहो कि हम बनी इसराइल हैं, चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड हैं। जब तक मेरी पैरवी नहीं करोगे, फिर अल्लाह तुम्हें माफ भी कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, ये आयत तो उन यहूदियों के बारे में थी जो नबी इस्लाम को बीच से निकाल के तौहीद, शैतानी तौहीद लेके चल रहे थे। तो तुम मिलाद के जलसों में अपने लोगों को दाढ़ियां रखवाने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए, मुफ्ती अकमल साहब भी ये आयत पेश कर रहे होते हैं कि देखें जी, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम नबी से मोहब्बत करते हो तो फिर उनकी इत्तबा करनी है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें नबी की इत्तबा करनी है। तो ये आयत तो यहूदियों के बारे में, वहां तो कोई नहीं कहता कि जी यहूदियां वाली आयत तुसी ला रहे हो, बरेलवियां होते। वो कहते हैं नहीं यार, अल्लाह से मोहब्बत का दावा अगर यहूदी करेगा, उसे भी रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है। मुसलमान तो मेरे भाइयों, ये पहली क्लिप हुई जिसमें अली भाई ने ये समझाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनको इबादत नहीं कर सकते और उनसे मदद नहीं मांग सकते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताया कि ईसा और उनकी माँ अलैहिस्सलाम जो है वो नफ़े नुकसान के नहीं है। तो तुम्हारे ये जो जाली पीर बता रहे हैं, हिंदू कोई सिख, ये सब को बाबा बना रहे और अल्लाह वाला बना रहे, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो कोई शय ही नहीं है। तो मेरे भाइयों आगे चलते हैं और एक वीडियो क्लिप देखते हैं। अहले तशय्यो के यहाँ सुबह शाम के अज़कार में ये आयत मौजूद है, लेकिन वो अरबी में पढ़ते रहे। जब हमने इसे हाईलाइट किया, सैकड़ों नहीं हजारों शिया ने शिर्क छोड़ दिया और उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था। अब तो मैंने उसमें अगला वर्जन ऐड किया है कि जो मौला हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतनामा लिखा है मौला अली अलैहिस्सलाम ने, नहजुल बलागा में मौजूद है। 3-4 सफ़ात पे फैला हुआ है, तौहीद का शाहकार है वो खुतबा। उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई शख्स मौला अली का नाम ले और उनके नाम के ऊपर शिर्क खड़ा करे। उन्होंने अपने बेटे हसन इब्ने अली को कहा कि बेटा, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर जाना है, अकेला जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुझे जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी परेशानी हो, सिर्फ उसी अल्लाह को हसन पुकारना। और मेरे बेटे हसन, याद रखना, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है जिसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया। तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अगर मौला अली मौला हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा मैं वसीला और तवसुल, ते बाकी सारे बाबे ते शाही कोई नहीं। यानी या अली मदद को अगर तवसुल के नाम पर धोखा देना था किसी ने, शिया ने या बरेलवियों ने, तो अल्लाह के बंदो मौला हसन को बताया जाता ना। कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं अंबिया की, किसी में कोई वसीला तवस्सुल नहीं है। और वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवाई जाए, उनकी धौंस लगाना अल्लाह को, उनको पुकारना और कहना कि जी वो अल्लाह से दुआ करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। जी दुनिया में मौजूद हो तो जरूर करवाएं। वो तो डायरेक्ट भी जाके उनसे आप मदद मांग लें। मेरे सामने अगर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हों तो मैं उन्हें कहूं कि हजरत मुझे पानी पिला दें। लोगों को तो आप बताते हैं ना कि इतनी नेकियां मिलती हैं किसी को पानी पिलाने की, तो मुझे पिला दें। कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है किसी बरेलवी को, तो ठीक है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी वहां बगदाद में दफन है अपनी कब्र के अंदर, और मैं उन्हें कहूं कि मुझे पानी पिला दें। वही बात, वही जुमला, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलने से शिर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें दुआ में पुकार लिया।
हाँ, वहां जिंदा बैठे हो, मैं फोन पे कॉल करूं और मैं कहूं कि हजरत नेस्ले की 2 बोतलें भेज दें किसी मुरीद के हाथ, तो बिल्कुल जायज है। इस तरह का वसीला और तवस्सुल तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो आपने क्लेम किया है, ये तो उम्मत को आपने शिर्क की तरफ लगा दिया। अच्छा, ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया अपने बेटे हसन से, ये बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, आप उनसे फरमाए मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे, लेकिन शर्त है फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। इन्हें भी चाहिए ये मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है, तो फिर ये भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया, जब नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से कहलवाया गया तो होना तो चाहिए था कि उस वक्त कहा जाता कि ऐ नबी आप फरमा दें कि मेरे वसीले बीच में डालो। नहीं फरमाया, बल्कि कहा कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, लेकिन वो हुक्म मानना है। तो आप अभी देखते हैं हम लोग लास्ट वीडियो, हमारा सिलेक्शन का लास्ट वीडियो क्लिप है मेरे भाइयों, इसे भी देखते हैं। अबू दाऊद में हदीस है, सुन्न इब्न माजा में एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम को आके सजदा किया। आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैं हीरा नामी शहर इराक में गया था, वहां देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ज्यादा हकदार हैं कि मैं आपको सजदा करूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनका रखा है। और फिर उसमें बड़े प्यारे जुमले हैं कि जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उनका नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ताजीम में भी इस तरह का गुलूफ करना कि वो ताजीम का सजदा हो, उसे भी बैन कर दिया। तो अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाबेदशाही कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने सजदा करने से मना फरमाया। तो मेरे भाइयों, कैसे हो सकता है ये जो है ये जो मतलब गैर मजहब के जो आदमी हैं उनको वली अल्लाह कह के उसके सामने सर झुकाना और उनके से मदद मांगने को जायज़ करार दे रहा है, नाउज़ बिल्लाह। मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।